इस देश में कभी धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है तो कभी भाषा पूछकर तमाचा। कभी भीड़ ये तय कर लेती है कि कौन रहेगा कौन नहीं, और अब ये भी तय होने लगा है कि आप किस जुबान में बोल सकते हैं और किस में नहीं। मुंबई की एक सड़क पर एक बिहारी मजदूर को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। सोचिए, जिस शहर को कभी सपनों की नगरी कहा जाता था, वहां आप सपने बोलने से पहले भाषा का टेस्ट दिया जाता है। और अब इसी भाषा के सवाल ने महाराष्ट्र की सियासत में वो कर दिया जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। कभी एक छत के नीचे खड़े रहने वाले ठाकरे परिवार के दो चेहरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब एक ही बात बोल रहे हैं। ना मंच साझा किया, ना साथ बैठकर कोई स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन जनता को सुनाई दी एक जैसी आवाज, मराठी बेइज्जती नहीं सहेंगे। उद्धव बोले, ये महाराष्ट्र की अस्मिता पर सीधा हमला है। और राज ने कहा, अब मराठी को कानून में दर्ज कराना होगा ताकि कोई भी सरकारी व्यवस्था इसे नजरअंदाज ना कर सके। पर ये जो एकजुटता दिख रही है ना, ये सिर्फ जुबानी हमदर्दी नहीं है, ये बीजेपी के उस वन नेशन वन लैंग्वेज मॉडल के खिलाफ एक सांस्कृतिक जवाब है जो देश के कई हिस्सों में पहले से विवाद का कारण बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल और अब महाराष्ट्र, हर जगह लोग महसूस कर रहे हैं कि हिंदी को थोपने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो हिंदुत्व, हिंदी हार्टलैंड मॉडल को पूरे देश पर लागू करना चाहती है। अब जब उद्धव पहले से इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो उनकी तरफ से मराठी लैंग्वेज का मुद्दा सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन बनने जा रहा है। बीजेपी सिर्फ धर्म नहीं, भाषा से भी हमारी पहचान मिटा रही है। ये लाइन ग्राउंड पर चल रही है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे, जो कभी बीजेपी के बेहद करीब माने जाते थे, अब उसी विषय पर वही बात कर रहे हैं जो विपक्ष बोल रहा है। राज ठाकरे का ये लैंग्वेज स्टैंड बीजेपी के अर्बन मराठी स्ट्रेटजी को भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि बीजेपी का पूरा प्लान था शिवसेना की टूट फूट में मराठी हिंदुत्व को शिंदे फ्रैक्शन के साथ जोड़ना। पर अगर अब लैंग्वेज बेस्ड यूनिटी बनती है तो बीजेपी के वोट ब्लॉक्स में भी दरार पड़ सकती है। याद रखना चाहिए, 2022 में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था। ये सिर्फ सत्ता पलट नहीं था, ये बाला साहब ठाकरे की विरासत को भी ऑफिशियली बीजेपी के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश थी। सिंबल छीन लिया गया, ऑफिस ले लिया गया और नरेटिव भी बाला साहब विद बीजेपी वाला बना दिया गया था। लेकिन अब जब लैंग्वेज प्राइड के नाम पर दोनों ठाकरे एक लाइन में आ रहे हैं, तो बीजेपी का केयरफुल क्राफ्टेड लीगेसी क्लेम हिलने लगा है। और कांग्रेस वो चुपचाप पीछे खड़ी है। पर उन्हें पता है, अगर ठाकरे भाइयों के बीच चुनावी गठबंधन नहीं भी हुआ, तब भी एक नॉन हॉस्टाइल शेयर्ड कल्चर नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को फ्यूल दे सकता है। इसलिए सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनकी गूंज महसूस हो रही है। इंडिया ब्लॉक को हर राज्य में रीजनल आइडेंटिटी के शोल्डर चाहिए, और अगर ठाकरे यूनिटी सिंबॉलिकली भी दिखाते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एक इमोशनल और कल्चरल फ्रंट खड़ा हो सकता है। लेकिन ये सब सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये सब पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है। ये उस आम मराठी आदमी के दिल की बात है जो अपने ही शहर में आज खुद को पराया महसूस करता है। एक वक्त था जब उसके लिए शिवसेना सिर्फ पार्टी नहीं थी, रक्षा कवच थी। आज वो वही कवच टूटते देख रहा है। और अब जब वो देखता है कि ठाकरे परिवार के दो हिस्से फिर से एक आवाज़ बोल रहे हैं, तो उसे लगता है शायद अब भी कुछ बचा है। और सियासत की सबसे बड़ी जीत तभी होती है जब वोट देने वाला सिर्फ मतदाता नहीं, भावनाओं का भी हिस्सा बन जाए।